जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य घटना सुनते हैं जो मनुष्य के जीवन प्राण से संबंधित होती है। आज की सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस घर में, जिस परिवार में अकाल मौत हो जाती है। अकाल मृत्यु का मतलब कम उम्र में किसी की भी मृत्यु हो जाना, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो या स्त्री हो। तो जिस भी परिवार में, जिस भी घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट की वजह से, आत्महत्या करने की वजह से, सांप के काटने से या लड़ाई झगड़े में मृत्यु हो जाती है, पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है, अचानक गायब ही हो जाए, मनुष्य ही गायब हो जाए, हिंसक जानवर उसको खा लें, उसकी डेड बॉडी ही गायब हो जाए, कोई भी घटना घटित हो सकती है जिसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। यदि मनुष्य उस अकाल मृत्यु वाली आत्मा की शांति नहीं कराता है, विधि विधान से उसकी मुक्ति नहीं कराता है, तो वह प्रेत बहुत तड़पाता है, उस परिवार वालों को कष्ट देना प्रारंभ कर देता है। और कई बार तो उस परिवार के दूसरे सदस्यों को भी ले जाता है। मतलब दूसरे सदस्य की भी मृत्यु होती है साल 2 साल के अंदर, और वो भी जवान ही मरता है। और उन दोनों की भी, 2 हो गए प्रेत आत्मा, यदि उन दोनों की भी मुक्ति नहीं कराई उस प्रेत योनि से, तो वो तीसरे को भी ले जाते हैं, या फिर जो व्यवसाय चलता है उस व्यवसाय को बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य डूब जाता है, कर्ज में डूब जाता है, इज्जत खराब हो जाती है, मान सम्मान सब समाप्त हो जाता है। व्यवसाय चलते चलते धीरे धीरे बंद होने के कगार पे आ जाता है। तो यदि आपकी पहचान वालों के यहाँ पर, किसी के यहाँ पर भी, ऐसे भगवान ना करे कि किसी के यहाँ ऐसा हो, परंतु यह सृष्टि है, कहीं न कहीं ऐसा होता रहता है और हम देखते रहते हैं। तो यदि किसी के यहाँ पे एक कोई भी जवान मृत्यु हो गई, लड़के लड़की की, स्त्री की, पुरुष की, विवाहित अविवाहित, किसी की भी, तो आप उनको सलाह दे सकते हो कि जितनी जल्दी हो सके 1 साल पूरा होने के बाद में इसकी मुक्ति करा दी जाए, अन्यथा ये घर परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर के जाएगा ही जाएगा, और दूसरा व्यक्ति भी आत्महत्या ही करता है, जल करके मर जाएगा, कुएं में कूद जाएगा। इस प्रकार का तड़प तड़प करके व्यक्ति मरते हैं। तो मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि यह एक तरीके से जागरूकता का कार्यक्रम है। यदि किसी के यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई हो, कम उम्र में कोई व्यक्ति चला गया हो, तो 1 साल जैसे ही पूरा होता है, वर्ष श्राद्ध जिसको बोलते हैं, उसके बाद में उसकी मुक्ति अवश्य कराएं जितनी जल्दी हो सके, अन्यथा वह दूसरे व्यक्ति को ले जाता है, परिवार के सदस्य को ही, उसकी भी मृत्यु होती है। इस तरीके से उनका कारवां बढ़ता जाता है। ये आज की सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्य घटना के ऊपर आधारित ही आपको
रिसर्च करने के बाद में जो फाइंडिंग्स आती है हमारे पास में, जो रिजल्ट आते हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। माँ भगवती आप सबको सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करें। और भगवान ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो इस ओर जरूर विचार करें। और किसी भी व्यक्ति की जिसकी अकाल मृत्यु होती है, ये अकाल मृत्यु उसकी जन्म पत्रिका में अवश्य रिफ्लेक्शन होता ही होता है, यानी जन्म पत्रिका में अवश्य दिखाई देता है। अब जन्म पत्रिका पढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए कि किस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होगी। तो यदि आपके परिवार में किसी का भी, यदि आप पत्रिका चेक करवाना चाहते हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्रिका चेक करके बता दी जाएगी कि किस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने की संभावना है और किस चीज़ से मृत्यु होगी। पानी में डूब करके होगी, आग लग करके होगी, या कोई जहर खा करके होगी। ये सब पत्रिका में अष्टम भाव से पता लग जाता है। यदि आपको सिर्फ एक प्रश्न करना हो कि हमारे परिवार के किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु की संभावना तो नहीं है, यही केवल एक चीज़ चेक कराना हो, तो 1100 रुपये आप जमा करके जन्म पत्रिका को चेक करवा सकते हो। केवल एक प्रश्न आप करेंगे कि हमारी इस पत्रिका जो हमने भेजी है अकाल मृत्यु के योग तो नहीं है, बस। और यदि पूरी पत्रिका चेक कराना हो तो उसकी फीस अलग निर्धारित की गई है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।